तो दोस्तों कल बात करी थी हमने दो गोट्स जो हमारे डिफाइंड हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग गोट्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनल मेसी के बारे में। और हमने ये बात करी थी कि कैसे उन्होंने अपनी एक सुपरमेसी बना रखी है और कैसे वो आज भी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ग्रेट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे के बारे में और क्या लेगेसी ये बना सकते हैं इस चीज के बारे में। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और हमने और भी चीजें कवर करनी है जो बेसिकली डेली राउंड अप हुआ है, उन चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन आज मैं मेनली बात करना चाह रहा था, क्या अर्लिंग हालैंड एंड एम्बापे इज द न्यू चैप्टर दैट इज बिगिनिंग इन फुटबॉलिंग टर्म्स ऑफ ग्रेटनेस। क्योंकि दोनों इनसेन लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों जब पिच पे उतर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। अर्लिंग हालैंड जैसा रिपोर्ट्स अगर आप ट्विटर खोलिएगा तो ऐसे ऑडेशियस चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि यू विल बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, मतलब आप देखो कल जो परफॉर्मेंस दी है किलियन एम्बापे ने, उसकी वजह से मतलब एक तरीके से एक ना इन दोनों का ऐसे चल रहा है कि क्लब लेवल पे अर्लिंग हालैंड अगर थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करते हैं, वैसे ही किलियन एम्बापे कम्स इन द इंटरनेशनल लेवल एंड परफॉर्म्स and becomes the captain of his team, scores 2 goals and becomes the main man for his team and shows कि हाँ भाई ये बंदा ना, आप अगर कभी भी इफी बटी हो रहे हो किलियन एम्बापे को लेके तो भाई शांत ये बंदा उसी समय परफॉर्म करके दिखा देगा। वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म करने से बड़ा कुछ नहीं होता और इस बंदे ने उस लेवल पे परफॉर्म करके दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड के रेस में कभी भी ऐसे क्लियर कट आंसर मिल रहा है। क्योंकि अगर आप अर्लिंग हालैंड को ही देखोगे, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भाई इंटरनेशनली किलियन एम्बापे इज परफॉर्मिंग दिस एंड दैट, मे बी फैक्ट है क्योंकि भाई जब भी नॉर्वे से परफॉर्म करने की बारी आ रही है किलियन, मेरे को अर्लिंग हालैंड का थोड़ा सा सीन, मतलब आप देख लो अभी जब इंटरनेशनल दोनों एक तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई दोनों के पास बहुत बराबर का ग्राउंड था परफॉर्म करने के लिए। वहां पे ओडेगार्ड जैसे बंदे उसके पास थे प्रोवाइड करने के लिए। वहां पे ही इज आउट ऑफ द नॉर्वे स्क्वाड बिकॉज ऑफ सम इंजरी एंड ही माइट ऑल्सो नॉट प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख फॉर मैनचेस्टर सिटी। ये बहुत बड़ा शौक है। बट जो अभी तक उस बंदे का रिकॉर्ड है, अभी तक जो आप अर्लिंग हालैंड को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो कि डे इन डे आउट 5 गोल्स इन फकिंग चैंपियंस लीग मैच, भाई छोटी बात नहीं है। एक टीम जिसके अगेंस्ट आपका पहला लेग 1-1 हुआ था, उसके सेकंड लेग में आपको अपना स्ट्राइकर चाहिए था एट अ परफॉर्मिंग लेवल, एट अ ग्रेट लेवल। ठीक है, वहां पे एक प्लेयर का मेंटल स्टेट, एक प्लेयर का मेटल टेस्ट होता है, वहां पे अर्लिंग हालैंड ने परफॉर्म करके दिखाया। अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड 5 गोल अलोन एंड क्रूज्ड मैनचेस्टर सिटी इनटू द नेक्स्ट स्टेज। और शायद मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत बड़ा मिस होगा अगर बायर्न म्यूनिख के दोनों लेग मिस कर जाएं अर्लिंग हालैंड। अभी तो यही रूमर्स है कि शायद अर्लिंग हालैंड सिर्फ फर्स्ट लेग मिस करेंगे। और जस्ट आप इसी बात से ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों प्लेयर्स का क्या कैलिबर है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लब बीइंग लिंक्ड टू बोथ दीज प्लेयर्स। किलियन एम्बापे के साथ तो हमें पता ही है क्या वो रोमांटिसिज्म चला था रियल मैड्रिड का। अभी जो मैं ऑनलाइन रूमर्स पढ़ रहा हूं वो यही है कि रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जरूरी नहीं ये चीज फैक्ट हो, लेकिन देयर इज अ रूमर। तो मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि भाई अर्लिंग हालैंड का एक, लोग कह रहे हैं रियल मैड्रिड प्रिपेयरिंग अ मिशन अर्लिंग हालैंड इन 2024 जहां पे वो 240 मिलियन के बिड करना, 240 मिलियन का रिलीज क्लॉज मैच करना चाहेंगे अर्लिंग हालैंड के। और अर्लिंग हालैंड के एजेंट्स और पेरेंट्स हर किसी के थ्रू जो एक चीज आती है कि मतलब ऐसा लगता है ही इज ईगर टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। तो ये जिन दोनों की हम बातें कर रहे हैं राइवलरी के बारे में, क्या ये कभी टीममेट हो जाएंगे, सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मुझे बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच लगती है इस चीज का। क्योंकि आप जब ऐसे टू ग्रेट्स इन द सेम टीम ट्राइंग टू हिट देयर पीक, बहुत मुश्किल है मेंटेन कर पाना। क्योंकि दोनों एक दूसरे की मतलब दे बोथ विल वांट कि मेरे को इससे ज्यादा सैलरी मिले, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन। बट अगर कोई टीम कर पा रही है, कूडोज टू देम। तो मैं यही चीज देखी कल मैंने किलियन एम्बापे का परफॉर्मेंस देखा। मैं यही था कि भाई वहां अर्लिंग हालैंड जैसे ही क्लब लेवल पे एक थोड़ा सा हल्का एक डोमिनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, वहीं पे किलियन एम्बापे बिकम्स द कैप्टन ऑफ फ्रांस एंड डिलीवर्स अ कैप्टन्स परफॉर्मेंस दैट इज इनसेन। और बाकी अगर मैं चीजों के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है भाई, वल्वार्दे, सबसे पहले मैं वल्वार्दे के बारे में बात करना चाहूंगा। इतने यंग एज पे ही बिकेम द यूरुग्वेन कैप्टन बनने के साथ ही पहला मैच और पहला गोल एज अ यूरुग्वेन कैप्टन। भाई ही इज फॉर श्योर, भाई फॉर्म उसका भी थोड़ा रियल मैड्रिड में इफ बट चल रहा होगा, बट अ क्वालिटी for sure Valverde is a very good quality player and he could be the future of Real. He is the future of Real Madrid. Simple सी बात है, he will dominate that midfield, he will be running that midfield और उसे midfield में ही खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलती है जब वो मिडफील्ड में खेलता है गिवन लिवरपूल्स मैच। और बाकी
अगर मैं बात करूं कैज़मीरो को कैप्टन बनाया गया ब्राज़ील का, और वहाँ पे नेमार भी थे, बहुत सारी वो चीज़ें थी कि भाई क्या होगा, अब क्या नेमार को हटा रहे हैं एज अ कैप्टन, व्हाट इज़ दिस, बट आई थिंक इट्स अबाउट द लीडरशिप मेंटालिटी, इट्स अबाउट द मतलब मुझे नहीं लगता नेमार को भी इतनी कोई प्रॉब्लम होगी अगर कैज़मीरो कैप्टन बनते हैं तो, बिकॉज कैज़मीरो इज अ प्लेयर जो आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो क्लब लेवल पे, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ही इज़ अ वेरी वोकल प्लेयर, ही वॉचेस द गेम रियली वेल। अगर आप जिस पोजीशन पे वो होता है एट अ सर्टन, मुझे लगता है कि आप जब भी आप देखोगे हिस्टोरिकली सेंटर बैक्स बहुत ग्रेट वो रहे हैं, क्या कहते हैं, कैप्टन्स, बहुत ग्रेट कैप्टन्स रहे। वाई हैज दैट बीन द केस? बिकॉज दे कैन सी द होल गेम इन फ्रंट ऑफ देम, दे कैन सी द होल गेम इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे कैन बी इन्वॉल्व एवरी टाइम। इसलिए जब अटैकर्स कैप्टनशिप वाली बात होती है ना, इट्स ऑल अबाउट to show that he is the main man. For sure Neymar is the main man, there is no doubt, but वही वाली बात है, कैज़मीरो शायद एक वो जो गेम में कभी भी इन्वॉल्वमेंट वाली बात है ना, वो चीज़ कैज़मीरो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और मुझे ये डिसीजन पर्सनली बहुत अच्छा लगा शायद। और नेमार के ऊपर से भी शायद एक बर्डन निकले, बिकॉज ही इज़ अ फ्लेयर प्लेयर ब्रो, ही इज़ अ फ्लेयर प्लेयर, ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म, ही वॉन्ट्स टू डू हिज ट्रिक्स, ही वॉन्ट्स टू गो हियर एंड देयर, वो चीज़ नेमार करना चाहेंगे, और इसीलिए मुझे लगता है कि yes, this guy, this Casemiro should be the captain and he is the captain. Great है ये चीज़। बाकी और क्या होता, ज़लातान 41-year-old made a debut but got demolished, his team got demolished by man the myth the legend लगाका स्कोर्ड अ हैट्रिक दोस्तों। जिस मैच में एक रिकॉर्ड बनाया स्वीडन से ज़लातान इब्राहिमोविच ने 41 ईयर की एज में, सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हुए वो स्वीडन को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाले, उसी मैच में लगाका ने हैट्रिक मार के स्वीडन को 3-0 हराया है। एंड लगाका जिनके ऊपर बहुत सारे इफ बट्स चल रहे हैं कि वो चेल्सी जाएंगे, इंटर मिलान के ओनर ने कहा था कि भाई ही इज़ नॉट द सेम लुकाकू जो हमारे पास पहले परफॉर्म कर रहे थे, बट वी नो व्हाट लेवल ही कैन परफॉर्म एट। तो ये चीज़ें बाद की बात होंगी, सारी डिस्कशन, एंड ही शोड व्हाट लेवल ही कैन परफॉर्म एट, क्योंकि अभी तो जेको और मार्टिनेज उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब क्या इस परफॉर्मेंस के बाद चीज़ें चेंज होंगी? बहुत बहुत रेयर है, क्योंकि एक जो परफॉर्मेंस ऐसे कंसिस्टेंटली जेको देते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद उसके बेसिस पे वहीं स्टार्ट करेंगे, बट लुकाकू फॉर श्योर व्हेन ऑन हिज डे ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर। आप लोग बताना दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, इन दोनों के बीच में हु इज़ योर प्रेफरेंस? अगर आपकी क्लब में एक चॉइस, एक फेरी टेल, एक असम्पशन, एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि भाई अगर आपको चॉइस मिलेगा अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे के बीच में साइन करने को, हु वुड यू साइन? राइट इट इन द कमेंट। और मुझे नहीं पता भाई, प्यार दो, दुलार दो, चाहे लात मार के लाइक बटन तोड़ दो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, इट विल रियली हेल्प द चैनल। और तब तक के लिए डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी